वी शैल स्टार्ट विथ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना आप, ठीक है। वी शैल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड थ्रू पॉइंट 1,1। इंटरसेक्शन ऑफ जब लाइंस की बात होती है तो अक्सर हम परिवार के पास जाते हैं भाई, परिवार के पास जाते हैं। इंफिनिटी आता है ना इस क्वेश्चन। क्या सर वो रिक्वायर्ड इक्वेशन का स्लोप इंफिनिटी आता है। ओके, सो 7x प्लस 3y माइनस 13, ये पहली वाली लाइन है। L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आप L2 ले लोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 ले लोगे। अच्छा भाई, इसके साथ ये लाइन पास करने वाली है 1,1 से भी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये लाइन पास करने वाली है 1,1 से, तो ये दे देगा 10 माइनस 13 टाइम्स ऑफ लैम्डा, और यहां से मिल जाएगा 1,1 रख रहे हैं ना, तो यहां से मिल जाएगा 5 माइनस 8 इज इक्वल प्लस लैम्डा। हाँ प्लस लैम्डा। ओ ठीक है ठीक है, ये आपने हमारी गलती होने से बचाई, ठीक है। सो या से दांत मत खोद यार दोस्तों, यार एक तो वीडियो ऑन करता हूँ फिर ये बोलते हैं ऐसा ऐसा। सो क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ 3, फिर से मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1 है, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1 है। हाँ, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1 है, तो उस 1 कहाँ हो रहा है भाई? ओ नाइस, ठीक है। सो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1 है, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 1 इधर रख देंगे तो आउटपुट मिल जाएगा। सो ये दे देगा 7x प्लस 3y माइनस 13 माइनस 2x माइनस 3y है प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे मिल जाएगा 5x और माइनस दिस इज 5 इज इक्वल टू 0 आई गेस। हाँ, 5x and minus of 5 is equals to 0, that means x will be equals to 1। ठीक है, एक बार रीचेक कर लो तो। क्या सर बाकी रीचेक कर लो। क्या सर वो +1 -1 में गड़बड़ कर दिया था क्या? हाँ ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा सॉल्व, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपका क्या अप्रोच था इसके लिए? हाँ, पर वो कैसे आ रहा है? मैंने लॉजिकली थिंक किया बट कैसे आ रहा है वो समझा नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। सो एंगल बाइसेक्टर्स फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन x is equal to 0 और y is equal to 0 करेक्ट। सो y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फिर जब आप इसके बाइसेक्टर्स की बात करोगे, और एक ही केस था, मैंने आपको बताया भी था उस दिन, मैं फिर से एक बार मेंशन कर देता हूं कि क्या होता है जब a1 a2 b1 b2 इक्वल्स टू 0 हो जाते हैं, तब ना ही ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है ना ही एक्यूट एंगल मिलता है। a1 a2 प्लस b1 b2 0 हो जाते हैं तो फिर मुझे मिलता है बोथ द लाइंस, मतलब मेरे जो बाइसेक्टर्स हैं वो भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे और मेरी स्ट्रेट लाइंस भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लिख लो भाई, ऐसा मत बोलना कि नहीं पढ़ाया गया, ऑफ कोर्स नहीं पढ़ाया गया, ये मेरी गलती है। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 जब हो जाता है तो लाइंस एंड बाइसेक्टर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर भी लिख लेते हैं लाइंस एंड बाइसेक्टर्स बोथ आर नहीं, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइंस बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ये सही नहीं है। केवल मैं लिखता हूं लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है भाई। हाँ, आपने ये चीज सही देखी कि भाई y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0,
जो है वो कहीं ना कहीं मेरे इक्वेशन ऑफ लाइंस हो जाएंगे। पर जब मैं एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन या हाँ सो अभी बाइसेक्टर्स के इक्वेशन कैसे लिखे जाएंगे भाई? 1 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x इन फैक्ट प्लस 0 टाइम्स ऑफ y। ये भाई कैसे लिखते हो बाइसेक्टर का इक्वेशन? लाइंस के इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइंस के रेस्पेक्टिव जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं। तो लाइन का इक्वेशन तो 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 0 टाइम्स ऑफ y प्लस c का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 1 विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y। अब मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा ऋषिकेश? प्लस और माइनस वाई। हाँ वो आता है x इज इक्वल्स टू या तो प्लस वाई या फिर माइनस ऑफ वाई। नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, ये चारों केसेस ले लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज मैं इसी में आपको बताना चाहता हूं, हालांकि वो दैट इज नॉट फ्रॉम आवर सिलेबस। अगर दोनों लाइंस का इक्वेशन एक साथ लिखना हो, ठीक है, आपका बाइसेक्टर्स का इक्वेशन एक साथ लिखना हो, एक आया x इज इक्वल्स टू y, दूसरा आया y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, ठीक है। तो जब दोनों लाइंस का इक्वेशन एक साथ लिखा जाता है ना, तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहां पर दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके मैं एक साथ लिख रहा हूं, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर नहीं लिख रहा हूं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन मैं कैसे लिख रहा हूं? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। तो आपके हो सकता है ऑप्शन में ये दे दिया हो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कुछ हद तक, पर आपके ऑप्शंस में ऐसा दे दिया हो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हो, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइंस का साथ में इक्वेशन दे दिया हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो तैयार रहना भैया इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन एक साथ दे दिया होगा, ठीक है। सो क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। सभी को समझ में आया भाई? सभी को चमक गया क्वेश्चन नंबर 7? यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 9 और 10 बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ओके। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, 1,2 पॉइंट दिया हुआ है और 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 मेरा इक्वेशन दिया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता है x प्राइम माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू y प्राइम माइनस y1 दैट इज माइनस y1 डिवाइडेड बाय, लिख ही देते हैं, यहां पर x1 y1 की वैल्यू है एक्चुअली 1,2, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डायरेक्ट फॉर्मूला, x प्राइम माइनस x1 डिवाइडेड बाय 3 y प्राइम माइनस y1 डिवाइडेड बाय b दैट इज माइनस ऑफ 2, b दैट इज नेगेटिव ऑफ 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो 2 नहीं आता इसमें, डायरेक्टली आ जाता है a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्क्वायर नॉट स्क्वायर रूट, खुद ही लिख दे रहा हूं, मैं बोलने वाला था स्क्वायर रूट नहीं आता है और तब तक मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4, ठीक है। सो x प्राइम और y प्राइम की वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो भाई, x प्राइम माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू y प्राइम माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अच्छा भाई ये हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 6 दैट इज माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 6 दैट इज माइनस ऑफ 7, तो प्लस 7 आ जा रहा है। जो बाहर वाला माइनस है उसको भी कंसिडर कर लोगे तो ऊपर में आ रहा है प्लस 7 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो केवल x प्राइम की वैल्यू निकालते हैं। सो x प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 21/13 प्लस 1 और y प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सेकंड वाले और थर्ड वाले इक्वल्स टू साइन वाले को सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा माइनस 14/13 प्लस 2, ठीक है। तो पहले वाले से मिल रहा है 34/13, थोड़ा अजीब सा मिल रहा है, और दूसरे वाले से मिल रहा है 13 2 26, तो 12/13,
ठीक है, एक बार रीचेक कर लेना आप। ये दोनों आंसर्स थोड़े से अजीब से हैं, आई डू नॉट नो कि क्या आंसर्स हैं। तो यही है। ओके, अब करके पढ़े नहीं। ओके, सो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके, द इमेज ऑफ द पॉइंट, वही कहानी है भाई, x2/2 ले लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है 5,2 और लाइन दी हुई है 2x + y - 10 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इस पॉइंट का इमेज चाहिए, इस पॉइंट का इमेज निकाल लेते हैं भाई। सो x2 इमेज का नाम है, x2 - 5/2 = y2 - 2 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 1 = नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, जब इमेज की बात होती है तो 2 टाइम्स आ जाता है भाई, 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस y की वैल्यू 2 - 10 डिवाइडेड बाय a² + b² 5। ठीक है, सो यहां से मुझे मिलेगा x2 - 5/2 = y2 - 2 डिवाइडेड बाय 1 = माइनस ऑफ, यहां पर मिल रहा है 10, 10 - 10 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो माइनस ऑफ 4/5। ठीक है, माइनस ऑफ 4/5, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, -8/5 + 5, और y2 की वैल्यू आ जाएगी, जो इमेज है, दैट इज -4/5 + 2। ठीक है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ किया, नहीं सही है, तो ये दे देगा मुझे 25 - 8 दैट इज 17/5, एंड यहां से मिल जाएगा मुझे ये x2 की वैल्यू है और y2 की वैल्यू हो जाएगी 6/5। बड़ा अजीब सा आ रहा है यार, चेक द आंसर्स। वही है। पहले वाले का आंसर वी वर गेटिंग सर वो भी करें। 34/13 और 12/13, 17/5 और ये वाला। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना भाई। फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, यूज करना बेटर है कि बाद में भी काम आएगा। अच्छा भाई, 9 और 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम होमवर्क एक्सरसाइज। सो होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये होमवर्क एक्सरसाइज का है। ओके, होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, हाँ, if the image of point with respect to line is, अच्छा इसमें लाइन नहीं दिया तो आप इनफैक्ट विदाउट फॉर्मूला इसको सॉल्व करो तो ज्यादा इजी रहेगा। सो यहाँ पर बोल रहा है कि एक पॉइंट है, इमेज ऑफ पॉइंट 2,1 और इसका जो इमेज बन रहा है वो आ रहा है 5,2 और कोई तो लाइन आई बीच में, तो पॉइंट का इमेज और सॉरी फिर तो इधर आएगा 5,2 ये वाला पॉइंट है और ये किसी लाइन पे इमेज बन रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज बिल्कुल बराबर होते हैं, तो मिड पॉइंट पर एक तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज जब बराबर होते हैं ना, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज है और जो मिरर होता है वो परपेंडिकुलर होता है। किसी प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन है और जो मिरर होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो। मुझे याद नहीं आपकी कौन सी कक्षा में था, ऑप्टिक्स वाज इन 10th, आई गेस 10th में होगा, तभी 12th में है। सो हाँ, ये मिरर है। मिरर में क्या बोल रहा है, मिरर में बोल रहा है कि इधर बैठा हुआ है 2,1, इधर बैठा हुआ है 5,2 और इनका डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो इसको मान लो PQR है, तो PQ = QR है। PQ = QR तो है ही, साथ में ये परपेंडिकुलर भी है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल पे लाई करता है। ठीक है, सो अगर मुझे मिरर का, यहाँ पर इनफैक्ट मुझसे मिरर का इक्वेशन पूछ रहा है, उस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है, मिरर के इक्वेशन के लिए वो लाई करेगा इनके मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट हो जाएगा 7/2, 3/2। अच्छा भाई, और उस मिरर का जो स्लोप हो जाएगा दैट विल बी, पहले तो इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज 1/3, तो मिरर का स्लोप हो जाएगा -3। तो मिरर का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 is its slope times of x - x1, ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन।
ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2y माइनस 3 इज माइनस ऑफ 3 2x माइनस 7, ठीक है। ओके, यहाँ पर दिस इज डिवाइडेड बाय 2, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होने वाला है एक्चुअली, पर फिर भी लिख देते हैं उसको। सो दिस इज 2y माइनस 3 इज माइनस 6x प्लस 21। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x प्लस 2y इज 24, देन 3x प्लस y इज 12, ठीक है। एक बार चेक कर लो भाई। सर 9th वन भी था। 9th वन भी है क्या डाउट में? लेवल 3। ओके, 9th वन में वो एरिया 0 हो जाता है। सेकंड यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में, अच्छा सो पहले बोल रहा है कि क्या ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट के लिए क्या होना चाहिए भाई? एरिया 0 हो जाना चाहिए। तो पहले तो पैरेलल नहीं है, नहीं तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो पैरेलल तो नहीं, आपको दिख रहा है साफ साफ, बी वाला ऑप्शन तो है नहीं भाई। साइड्स ऑफ ट्राइंगल अगर पैरेलल नहीं है तो या तो कॉन्करेंट है या तो किसी ट्राइंगल के साइड्स हैं, मतलब वो किसी एक पॉइंट से तीनों पास कर रहे हैं या दो कोई एक पॉइंट से पास कर रहे हो, तीसरा कोई दूसरे पॉइंट से पास कर रहा हो। तो अब ट्राइंगल बनना या कॉन्करेंट होना केवल एक चीज पर डिपेंड करता है कि आपको वो डेल्टा की वैल्यू 0 करनी है, डेल्टा की वैल्यू 0 करके चेक करना है भाई, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना भाई? तो पैरेलल नहीं है, ये पक्का हो गया। पैरेलल नहीं है तो ट्राइंगल बनेगा या फिर कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। सो 9th वाले में जो लाइंस की बना है दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0, तीसरा है 4x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई? आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा कैसे निकालते हैं? डेल्टा के लिए आपको बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। अच्छा भैया, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 6, okay, determinant of 3 4 6 root 2 root 3 2 root 2 and 4 7 8, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर देता हूँ। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 के कुछ मल्टीप्लीकेशन में नंबर आने वाला है, माइनस ऑफ 4 के कुछ मल्टीप्लीकेशन में नंबर आने वाला है, और प्लस 6 के कुछ मल्टीप्लीकेशन में नंबर आने वाला है। सो 3 के मल्टीपल में क्या आने वाला है? 8 रूट 3 माइनस 14 रूट 2, 8 रूट 3 माइनस 14 रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो भाई। माइनस 4 के मल्टीप्लीकेशन में क्या आने वाला है? तो 4 वाला रो और कॉलम एलिमिनेट कर दो, तो वहां से आ जाएगा 8 रूट 2 माइनस 4 2 जा 8 रूट 2, ठीक है। 8 रूट 2 माइनस 8 रूट 2 प्लस 6 के मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? 6 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 7 रूट 2 माइनस 4 रूट 3, ऐसा आ जाएगा। अच्छा भाई, सॉल्व कर लेते हैं तो दिस विल बी, ये तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 24 रूट 3 प्लस दिस इज प्लस और माइनस, सॉरी माइनस 14 है, सो 14 3 जा 42, 24 रूट 3 माइनस 42 रूट 2 प्लस 42 रूट 2 प्लस 42 रूट 2, ओके, माइनस 24 रूट 3। जब आप इसको कैंसिल करोगे ना तो ये आउटपुट दे देगा 0। डेल्टा की आउटपुट 0 आ जा रही है, इसका मतलब लाइंस आर कॉन्करेंट, ठीक है। और अगर कॉन्करेंट है तो कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है।